हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के विषय में। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होंगे अभी ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किए होंगे और आने वाले दिन में करने वाले इच्छुक भी रहेंगे, क्योंकि इसका प्रोपागंडा, इसका जो वीम है काफ़ी अच्छा फैला हुआ था बीच में, और ये गया भी था अराउंड 150 रुपीज़ से ऊपर, और अभी ये चल रहा है 99 रुपीज़। तो इस विषय में मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर अभी फंसे हुए भी होंगे ओला इलेक्ट्रिक में। तो मुझे लगा कि ओला इलेक्ट्रिक का वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो कुछ डाटा की मदद से जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का प्रेजेंट कंडीशन क्या है और फ्यूचर कंडीशन क्या है। तो इसका कुछ मैंने स्वॉट एनालिसिस किया है, SWOT। बाकी बहुत सारे डाटा हैं इसके, बाकी डाटा में जाना जरूरी नहीं है। बस जानते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी कंपनी का जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उसमें 5 आइटम आते हैं: मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये 5 जो इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये क्रिएट करती हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं कंपनी के, जिसको हम लोग पेस्ट भी बोलते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो ये मिलके बनती है SWOT, स्वॉट। तो आइए स्वॉट एनालिसिस करते हैं ओला इलेक्ट्रिक का। ये ओला इलेक्ट्रिक कंपनी 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसके बहुत सारे जगह पे चार्जिंग स्टेशंस भी हैं इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के। तो इन सारे चीज़ों में ओला इलेक्ट्रिक काम करती है। ये पहले ANI टेक्नोलॉजी का एक सब्सिडियरी था। इसको बाद में खरीदा भाविश अग्रवाल ने 92% स्टेक, और ये बन गया एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो आइए जानते हैं इसका स्ट्रेंथ पार्ट क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगी कि कंपनी क्या हालत में है। पहला आज आते हैं इसका जो स्ट्रेंथ पार्ट है। पहला नंबर पॉइंट है नो डेप्ट। इसका कोई कर्ज नहीं है, तो ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। डेप्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो मैंने देखा, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.00 दिखा रहा है मनी कंट्रोल में। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब होता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। तो इक्विटी के कंपेरिजन में डेप्ट 0 है, तो वैल्यू 0 ही आएगा। तो मनी कंट्रोल जो इंफॉर्मेटिव एक ऐप है, उसमें दिया गया है डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका 0 है। HR ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड है, 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इसके। एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स लेके काम करती है। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, और इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी साउंड है। प्रमोटर का हिस्सेदारी है 45.14%, जिसमें भाविश अग्रवाल का है 36.94%। बाद में भाविश अग्रवाल ने अपना 92% को स्टेक को दूसरे को ऑफलोड कर दिया था। पब्लिक का है 47.19%, और इसमें मेजर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं सॉफ्ट बैंक 21.98%, टाइगर ग्लोबल 6.03%, इंडेक्स ट्रस्ट 3.85% और अल्फा वेव 3.49%। तो ये सारे रिनाउंड कंपनीज़ हैं। तो रिनाउंड कंपनीज़ का यदि विश्वास है ये कंपनी के ऊपर, तो हो सकता हो कि आने वाले दिन में ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी अच्छा करे। एम्प्लॉय ट्रस्ट का है इसमें 7.67% का हिस्सेदारी। तो काफ़ी अच्छा इमेज ओरिएंटेड कंपनी भी है इसके पीछे। तो कुछ सोच के ही इन्वेस्ट करते हैं, इतना बड़ा अमाउंट जो इन्वेस्ट किए हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, काफ़ी इफेक्टिव दिखाई दे रहा है। इमेज ओरिएंटेड जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने इन्वेस्ट किया है सॉफ्ट बैंक जैसा। अब आते हैं दूसरा स्ट्रेंथ में। इसको ये बार बार अपना जो टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, आने वाले दिन में जो टेक्नोलॉजी का बूस्ट होने वाला है, उसको अडेप्ट करना चाह रही है। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, एक अच्छा पक्ष है, स्ट्रेंथ है।
इसने अपना जो लॉस है उसको कम किया है। जैसे हम लोग डाटा से देख सकते हैं कि पहले रिटर्न ऑन इक्विटी था 8.85% लास्ट क्वार्टर में, अभी ये है 1.46% माइनस। माइनस तो माइनस है, मगर पहले 8.85 था, अभी 1.46 है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था पहले 8.85%, अभी है 1.46%, ये भी कम हुआ है, मतलब लॉस कम हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स पहले था 4.98% माइनस, अब माइनस 0.82 में रह गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले था माइनस 766.90%, अभी घट के हो गया है माइनस 18.36% सिर्फ। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले था माइनस 791.71%, ये सारे डाटा मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। और ऑपरेटिंग मार्जिन इसका घट के हुआ है 22.70%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 792.35 माइनस में था नेट प्रॉफिट मार्जिन, और अभी ये घट के हो गया है सिर्फ माइनस 22.76%। तो ये अपना जो लॉस फिगर है इसको घटाते जा रही है। इसका एक स्ट्रेंथ पार्ट, तो ये भी एक स्ट्रेंथ पार्ट है। इसका एक वर्किंग कैपिटल साइड में मैंने देखा था करेंट रेशियो 7.39, जबकि मिनिमम इसका स्टैंडर्ड है 2:1 स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है। तो करेंट लिएबिलिटीज मतलब होता है जो लिएबिलिटीज एक साल के अंदर चुकाना रहता है उसको करेंट लिएबिलिटीज बोलते हैं, और करेंट एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर रियलाइज होता है, कैश में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स बेच के करंट लिएबिलिटीज भरने के लिए योग्य है कंपनी, क्योंकि 7.39 आया है। 7.39 मतलब 2 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो करंट एसेट्स का पोजीशन काफ़ी अच्छा है। तो ज़्यादा करंट एसेट्स होना भी सही नहीं है, क्योंकि पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा कंपनी को, करंट एसेट्स को। कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस मैंने देखा था बैलेंस शीट में, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस में 560 था पहले, अभी 560 करोड़, अभी 683 करोड़ हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये था दोस्तों स्ट्रेंथ पार्ट। आइए वीकनेसेस डिस्कस करते हैं। तो वीकनेसेस में है कैश फ्लो इसका नेगेटिव है। नेट कैश फ्लो इसका जो निकल के सामने आ रहा है, इसका नेट कैश फ्लो में माइनस में है नेट कैश फ्लो, जिसको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कैश नेट कैश फ्लो होना सही नहीं है, क्योंकि कैश का शॉर्टेज दिखाता है ये कंपनी में। मार्जिन अभी भी मार्जिन लॉस घटा है, फिर भी मार्जिन नेगेटिव में है। सेल्स गिरा हुआ है, इसका जो सेल्स है लास्ट क्वार्टर में था सेल्स 6 और अभी है 1, तो सेल्स गिरा हुआ है। तो मगर जो इसका अदर इनकम है, अदर इनकम में ग्रोथ हुआ है, जिसके वजह से इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। तो कंपनी को इस हिसाब से ध्यान देना होगा अपना सेल्स कैसे बढ़े। तो सेल्स बढ़ाने के लिए ये नया नया आइटम, और 2025 में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी लॉन्च करने जा रही है, ऐसा कंपनी का कहना है। अब ये था स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, तो जिसमें कि स्ट्रेंथ का पल्ला ही भारी है, क्योंकि डेप्थ में ही है, ट्रेंड एचआर है, गुड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, प्रोमोटर्स काफ़ी इमेज ओरिएंटेड प्रोमोटर्स हैं, चेंज के लिए हमेशा रेडी रहता है, लॉस रिड्यूस किया है कंपनी ने, वर्किंग कैपिटल पोजीशन सही है, कैश फ्लो नेगेटिव है जो हम लोग वीकनेसेस में डिस्कस किए, इसको मेंटेन करना है कंपनी को। नेगेटिव मार्जिन को मेंटेन करना है, जो कि अभी सेल्स बढ़ने के बाद हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कंपनी के, अब हम लोग जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर में। तो स्ट्रेंथ वीकनेसेस में स्ट्रेंथ का पल्ला भारी है ये कंपनी का। अपॉर्चुनिटीज़ में हम लोग देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले दिन में डिमांड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन कंपेरिजन टू अदर जैसे एलएनजी गैस हो गया, फ्यूल हो गया, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी इकोनॉमिकल है, सस्ता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम आता है इसका, क्योंकि बिजली का खर्च सिर्फ होता है, और सेविंग काफ़ी अच्छा होता है ओनर्स का। तो ये ईवी सेक्टर जो है, और कार्बन इमिशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आने वाले दिन में डिमांड काफ़ी अच्छा हो सकता है ईवी व्हीकल, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट हमेशा ईवी व्हीकल को लेके काफ़ी फेवर में रहती है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स में आते हैं, थ्रेट्स मतलब होता है चैलेंजेस भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल। तो इसका जो फ्यूचर में जो थ्रेट्स आने वाले हैं, इसका जो है जायंट कंपटीटर्स है बाजार में, जैसे कि बजाज ऑटो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती है, तो वो भी एक
चैलेंज के रूप में है इसके लिए। और भी जो कंपनियां हैं वो आने वाले दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगी, जो कि इसके साइज़ के हिसाब से एक ये चैलेंज है। और डिमांड जो है आने वाले दिन में घट भी सकता है, क्योंकि आने वाले दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस हिसाब से विम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आने वाले दिन में यदि डिमांड कम हो जाएगी तो ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि एक ही सेगमेंट ओला इलेक्ट्रिक देखती है, एक कंसंट्रेटेड सेगमेंट है। तो ये कंसंट्रेशन रिस्क काफ़ी हाई है कंपनी का, जिससे चैलेंज आ सकती है। आशा करता हूँ, और टोटल वीडियो देखने के बाद ये हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ, इंटरनल साइड में स्ट्रेंथ ज़्यादा है वीकनेसेस से, जो कि कंपनी धीरे धीरे मेंटेन कर सकती है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट साइड में लगभग बराबर है। तो कंपनी आने वाले दिन में यदि कंपनी अच्छा मैनेजमेंट से आगे बढ़े, लीडरशिप से आगे बढ़े, और गवर्नमेंट इसके यदि फेवर में आ जाए तो फिर कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाई सेल का। आपको यदि बाई सेल करना होगा तो ब्रोकर और कंसल्टेंट से सलाह कर सकते हैं, मगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन से कंपनी आने वाले दिन में अच्छा कर सकती है, क्योंकि 2025 में मोटरसाइकिल भी इसका आने वाला है। तो अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से सलाह करें, फिर बाई सेल का डिसीजन लें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डेली सुबह 8 से 8:30 बजे तक मैं स्टॉक इन न्यूज़ टुडे, मतलब आज कौन किन स्टॉक में न्यूज़ है वो डाल देता हूँ सुबह, और रात को स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो, ताकि अगले दिन मार्केट क्या होगा आपको पता चले। और डेली सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस का मैं प्रेडिक्शन और भी आइटम का मैं आज से डालना चालू किया हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियो, जितने भी नॉलेजेबल वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।